मेरा नाम सोनू गोस्वामी है। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से। लखनऊ से। अभी जो कुंभ चल रहा है हमारा प्रयागराज में, जी, जी। उसमें एक भगदड़ हुई है जिसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जी मैम। तो आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि ऐसे इवेंट हो तो इस तरह की भगदड़ से बचा जाए? इस तरह से भगदड़ से बचने के लिए तो सरकार को, जैसे कि अभी पुल टूटा था, तो पुल थोड़ा सा मजबूत और होता। कहाँ टूटा था पुल? पुल वहीं पे गंगा जी में। जी। तो ये सिर्फ हमने सुना है, हमने देखा नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ से होकर के आ चुका था। मैं सिलेंडर भी बीच में फटा था, तो भी मैं वहाँ पे नहीं था। उससे एक दिन पहले मैं रिटर्न आ गया था। मैं 2 बार प्रयागराज आया हूँ, तीसरी बार 12 या 14 तारीख को मैं फिर जाने वाला हूँ। तो हमें तो ऐसी कोई असुविधा महसूस हुई नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को थोड़ी बहुत रियायत बरतनी चाहिए। और वैसे काम तो प्रयागराज में बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, कुछ हम लोगों को भी करना चाहिए। जैसे हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए? जैसे हम लोगों को सरकार के उसमें सहयोग करना चाहिए कि हाँ, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, हिसाब से जाएँ, हिसाब से आएँ। वहाँ पर एक ही बंदा एक हफ्ते तक, एक महीने तक रुकने का प्रयास करता है, तो भीड़ बनी रहती है। आप जाओ, गंगा स्नान करने गए हो, करो, उसके बाद में मेला देख के वापस आ जाओ। अब आप परमानेंट 1 महीने तक वहाँ रुकोगे ना, तो रुकने की व्यवस्था हो पाएगी सही ना कुछ। 40 करोड़ आदमी को एक जगह पे रोकने के लिए कितना कुछ नहीं किया सरकार ने। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और लेकिन देश की जनता से आप ये अपील अगर करेंगे और जनता सुनेगी जरूर इस बात मैं को। जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप जाओ, लेकिन जल्दी से जल्दी हो सके तो वहाँ से वापस आ जाओ। 1 महीना रुकने का प्रयास करोगे तो ऐसे बहुत से हादसे हो सकते हैं। अभी तो 17 गए हैं, 17,000 भी जा सकते हैं। उसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकार के बस में सब कुछ नहीं है। आप कहाँ से भाई? मैं यहीं कानपुर से हूँ। कानपुर से। जी। कुंभ में जो अभी भगदड़ मची जी। है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भगदड़ मची है तो लोगों को अपनी सहूलता का परिचय देना चाहिए, सहूलियत के हिसाब से। जैसे अभी वहाँ पे वो ज़्यादा है भीड़, तो थोड़ा रुक करके या थोड़ा दूर जाके नहा लें। क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, सभी लोग को उसी समय नहाना है, तो फिर शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि वो हैं बहुत ही कम लोग, और हम लोग हैं 40 से 50 करोड़ लोग जो जाएंगे नहाने। तो इतने लोग जाएंगे तो कोई भी संभाल नहीं सकता, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई ये ब्यूरोक्रेट्स, कोई नहीं संभाल सकता है। तो इसलिए जो अपने यूपी के लोग हैं या बाहर से जो भी आ रहे हैं, वो अपने संवेदना का परिचय दें और आराम से नहाएं। जो 26 तारीख तक कुंभ है, किसी भी नहा सकते हैं। मुझे यही कहना है, कुछ नहीं चेंज होता है। आप जीवन भर पाप करते रहिए और माँ बाप को उल्टा सीधा वृद्धाश्रम भेजते रहिए, उस दिन नहा करके पाप धुल जाएंगे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। आप जो बहुत सारे लोग होंगे जो नहा भी नहीं पाएंगे, मगर वो सेवा तो अपने माँ बाप की करते रहेंगे, तो जीवन भर उनको उसी का फल मिलता रहेगा। बस सिंपल सी बात है। और जो नहा रहे, हाँ, नहाना बिल्कुल चाहिए, सबको नहाना चाहिए, बट किसी पर्टिकुलर डे पे नहाना वो गड़बड़ है, उसमें भीड़ बहुत है। ऐसा लोग कहते हैं कि तन को साफ करने से कोई फायदा नहीं हाँ, जब मन तक को मन साफ साफ करिए, नहीं है। आप बिल्कुल साफ करिए। इस कोटेशन को आप क्या मानते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। ये हमारे वेदों, शास्त्रों और पूज्य देवी देवताओं और क्या नाम है, संतों ने कहा है, जैसा कि आप अपने मन से कुछ अच्छा करेंगे तो गंगा में या घर में ही नहा लेंगे तो उससे बहुत बड़ा पाप मिल जाएगा आपका। बच रहे हैं, उनको प्रशासन की मदद करनी चाहिए, पुलिस वालों का सपोर्ट करना चाहिए। वहाँ पे जैसे देखा गया कि पुलिस वालों की गाड़ियों पर पथराव किए गए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दर्शन करने गए हैं, एक श्रद्धा से गए हैं, वहाँ पे आपको उत्पात या ऐसा हुड़दंग नहीं मचाना चाहिए। मैं किसी कम्युनिटी को नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास वीडियोज़ आ रहे हैं, सबके पास वीडियोज़ आ रहे हैं, तो किसी देखा गया कि किसी गाड़ी को तोड़फोड़ की गई है या जब भगदड़ मची तो दिक्कतें हुई हैं, तो किसी कम्युनिटी को नहीं कहा जा सकता या किसी पर्टिकुलर एक आदमी को नहीं कहा जा सकता है। वो जब भीड़ बेकाबू होती है तो उसमें किसी को नहीं पता होता क्या चल रहा है। इसीलिए मेरा मानना है कि सबको अपनी अपनी सुविधा अनुसार जितना हो सके उतना ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। पुलिस आपकी सुरक्षा में तत्पर है, लेकिन उसकी भी मदद करें। कोई नाम नहीं लिखा होता है कि यही कम्युनिटी कर सकती है, क्योंकि पथराव अभी इसी ट्रेन पे है, कोई भी कर सकता है। किसको ना समझ में आएगा कि ये गलत हो रहा है, तो वो कर देगा पथराव। उस पर कोई कैटेगराइज या मत्थे भी लिखा तो है नहीं कि ये यही कम्युनिटी है। बस सिंपल सी मेरा कहना है। और शासन प्रशासन हमेशा तत्पर रहेगा, बट जब तक पब्लिक ध्यान नहीं देगी कि उनकी हम कैसे उन जो चीज़ें हैं उसमें हम भागीदार बन सकें, तो तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हम ही लोगों से निकले हुए लोग हैं जो आज जॉब कर रहे हैं अपनी। तो वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। जब हम ही उनके कार्यों में बाधा बनाएंगे तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उनके पीछे लास्ट में यही ऑप्शन बचता है कि आप भीड़ पे या जिस पे होगा वो फिर सरकार के बचाने के लिए या उनके आदेशानुसार फिर लाठीचार्ज ये सब करते हैं, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, फिर ये अपनी आम पब्लिक की गलती होती है। मैं यही देश की जनता से अपील करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच के वहाँ पे स्नान करें और जो महाकुंभ का पर्व चल रहा है उसका लाभ उठाएँ। बट यही गुजारिश है कि शांति व्यवस्था का परिचय दें और बहुत ही संवेदना के साथ और बहुत ही कुशलता के साथ, जैसा शासन प्रशासन कहता है कि थोड़ा रुक करके या थोड़ा अपना समय दे करके आप स्नान करें, वैसा ही करें। बस उसमें रुकावट ना पैदा करें, जैसे कोई भी अप्रत्याशित कार्य करके या किसी को धक्का देकर जैसे लोग निकल जाते हैं, पथराव कर दिया जैसे बता रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बस
और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सकुशल हो जाएगा और ये बहुत बड़ा पर्व है। ऐसा कहीं किसी भी इतिहास में दुनिया के कभी ये नहीं हुआ कि इतनी पब्लिक किसी तीर्थ स्थान पे जाए। तो ठीक, अब VIP कल्चर मैम होना तो नहीं चाहिए, बट यहाँ की पब्लिक अपने यहाँ के ऐसे ही कोई भी सेलिब्रिटी आता है तो उसके पीछे बिल्कुल लग जाते हैं कि उसको निकलने नहीं देंगे, उसको उसके टाइम का दुरुपयोग करेंगे या उसको कहीं और पहुँचना है या किसी राजनेता को किसी और कार्य के लिए जाना है, तो इसीलिए वो VIP कल्चर दिया जाता है। और आम पब्लिक की तरह जैसे फॉरेन्स में होता है कि आम पब्लिक की तरह वो कोई भी डेलीगेट्स होते हैं या उनके मेंबर्स होते हैं वो जाते हैं, वैसा उनको कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता, उनसे कोई भी ऑटोग्राफ या उनको परेशान नहीं किया जाता, वैसा भारत में कल्चर है नहीं, तो इसीलिए उनको VIP कल्चर दिया जाता है। मेन कारण ये है, और कोई VIP कल्चर देने का कोई कारण नहीं है शासन के द्वारा। आज आपने बहुत अच्छी बात की है और पहली बार मैं भी सुन रही हूँ कि हमारे देश के नागरिकों को ये सोचना और समझना चाहिए कि जब VIP मूवमेंट्स हो रही है या लोग जा रहे हैं तो एकदम उनके ऊपर मधुमक्खी की तरह बिल्कुल ना जाएं, जिससे VIP कल्चर धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। वो आराम से कम हो जाएगा, उनको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, आराम से आम पब्लिक की तरह जाएंगे। बस यही है कि उनके पीछे लग जाते हैं, उनको निकलना दो घर कर देते हैं। नहाना तो बहुत लोग जाते हैं, बट वो इसीलिए VIP कल्चर से आते हैं कि उनको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसीलिए उनके साथ उनकी सेवा में लगा है। जी मेरा भारत के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि मैम का A4 चैनल जो है उसको लाइक और A4 ऑफिशियल जो चैनल है मैम का उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।